अक्सर मुझे एक क्वेश्चन आता है जहां पे लोग मुझसे पूछते हैं कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस वो स्टार्ट तो करना चाहते हैं, चाहे वो 2cc करें या 5000 के बिलिंग से करें, स्टार्ट वो कर लेंगे, बट इससे इन्वेस्ट करके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको लेके डाउट होता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट सच में रिटेल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। क्या ये अगर ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो रिटेल कैसे करना है, इस डर की वजह से अक्सर लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस से पीछे हट जाते हैं। देखिए, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक सही इंफॉर्मेशन देता हूं। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आप हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारा काम ही है कि हम मार्केटिंग करें ताकि सेल्स जनरेट हो। सेल्स एक रिजल्ट है, ठीक है। तो देखिए, बेचना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि लोग गलत तरीके से बेचते आए हैं। बेचना पड़ेगा लेकिन सही तरीके से। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपको दो टाइप के लोग चाहिए। एक वो जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, दूसरे वो जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। कुछ ऐसा करना सीखना होगा कि ये दो टाइप के लोग आपके पास खुद आए। यानी माय पॉइंट, प्रॉब्लम तब है ये बिजनेस या ये मॉडल समझ लो, ये बोझ तब लगने लगता है जब आपको लोगों को फोर्स करना पड़ता है। जब प्रोडक्ट सेल करने की बात आती है, लोगों के मन में आता है कि लोगों को कॉल करना पड़ेगा, घर परिवार फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इनको बताना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, है ना। ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी। इनफैक्ट मैं जिस तरीके से काम करता हूं, वहां पे मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बिजनेस शुरू करने से पहले जो एक काम आपको करना है वो है अपने नोन्स, अपने जानकार को इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप इस भरोसे शुरू नहीं करते कि आपके जानकार लोग आएंगे तो ही वो काम चलेगा। काम तो अनजान लोगों से चलता है ना। और दूसरी बात यह है कि जो सेल्स है, इस टर्म से बहुत लोग डरते हैं, है ना। क्योंकि हमेशा से जिस टाइप की सेल्स उनकी लाइफ में आई है ना, कि आप अगर कोई मॉल जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है, वहां पे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, फोर्स करना पड़ता है, जबरदस्ती देना, कोई प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो एक्चुअल में सेल्स ये है नहीं, ठीक है। सेल्स का सिर्फ मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जिसके वजह से वो आपसे ये प्रोडक्ट एज अ सोल्यूशन ले रहे हैं। तो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स अगर आपको सेल करने हैं सही तरीके से, तो हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अब कौन से प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं? एक इंसान जो ज्वाइन करता है हमारे साथ, उसके पैसों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं कि उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई काम होता है जिससे वो पैसे कमा सके, है ना। दूसरा चीज, अगर हम किसी को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, दैट मीन्स उसके हेल्थ के प्रॉब्लम को बेटर करने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये बिजनेस शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद अक्सर मैं देखता हूं लोगों की तैयारी नहीं होती सही तरीके से। उनको नहीं पता कि कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या है, हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा ऑफर क्या है, जिसके वजह से जिस इंसान से हमारी बात हो रही है वो हमें यस बोले। यानी माय पॉइंट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करने से बिल्कुल नहीं डरना है। जो भी आप 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स या 2cc के प्रोडक्ट्स आप लेंगे, ठीक है, सबसे पहले उसको यूज करना है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, हलवाई अगर अगर अपने दुकान की मिठाई को टेस्ट नहीं करेगा, उसको पता नहीं कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो मिठाई है, वो कैसा टेस्ट करता है, तो वो कभी उसके बारे में शेयर नहीं कर पाएगा, उसके बारे में बता ही नहीं पाएगा। आज आपकी दुकान है, भले ही इनविजिबल दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, वो लोग जो खरीदना चाहते हैं वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, राइट। बट आपको पता तो होना चाहिए कि प्रोडक्ट टेस्ट कैसा करता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, टेस्ट कैसा करता है। आप कोई प्रोडक्ट को यूज करते हो अपने स्किन पे, तो वो फील कैसा होता है। तो एक बार के लिए जो भी प्रोडक्ट्स आप लेते हो, एक बार के लिए उसको यूज डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि देखिए, फॉरएवर बिजनेस आप 2-4 दिन के लिए तो नहीं कर रहे, है ना। मैं हमेशा कहता हूं फॉरएवर बिजनेस फॉरएवर के लिए करना है। 10-20 साल का इसमें आपको विजन लेके आना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप जितना स्केल करना चाहे उतना कर सकते हैं। और कंपनी ऐसी तो नहीं है जो आजकल में शुरू हुई, 45 साल से ज्यादा हो गए कंपनी को। 160 देशों में कंपनी ऑपरेट कर रही है। लाखों लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। तो उस लिस्ट में आप क्यों नहीं आ सकते? ये जो डर है ना आपके मन में, नेचुरल है। हर इंसान जो एक अननोन चीज करने जा रहा है, जो इसने पहले कभी नहीं करा, हमेशा डर आता ही मन में। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से काम करता है, वो आपको उस चीज को करने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। ये सिमिलर है अगर आपने कभी ड्राइविंग सीखा है, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या कार हो। ड्राइविंग सीखने से पहले एक डर रहता है मन में कि क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारी चीजें मन में आती हैं।
बट जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं, वो डर धीरे धीरे चला जाता है। तो डर का एक ही सोल्यूशन है, वो है एक्शन लेना। स्मॉल एक्शंस, छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेते रहने होंगे, राइट। और जब आप ये समझ जाते हैं कि अगर हम कोई चीज किसी को बता रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो सेल्स वाला फैक्टर है ना, ये बर्डन, जो बोझ आपको मन में लगता है, जो डर रहता है, ये बर्डन से रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको लगता है कि इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को क्यों नहीं पता है। और जब मैं बात, यहां पे स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि बेचना तो पड़ेगा, ठीक है। आप फॉरएवर के अंदर अपना सर्विस भी बेच रहे हो, मतलब जो टीम आप बना रहे हो उनको आप गाइड करते हो, प्लस आप खुद भी सेल कर रहे हो, राइट। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों एलिमेंट का ये बिजनेस है, बेचना तो पड़ेगा बट सही तरीके से। इमेजिन कीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, यूट्यूब, गूगल, इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने के लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपके आप कैसा वीडियोस बना रहे हैं, वो बस अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने के लिए आपके वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो आपने मार्केटिंग ही इस तरीके से करी, इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिया, जहां पे वो उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल रहा है, उनको आप एजुकेट कर रहे हो, ठीक है। एजुकेशन, किसी को आप एजुकेट कर रहे हो, ये बेस्ट तरीका है सेल्स करने का, क्योंकि यहां पे आप सामने वाले को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी फॉरएवर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो या अभी अभी स्टार्ट किया है, ये डर मन में इसलिए क्योंकि इस चीज की भी आपको कोई एजुकेशन नहीं दे रहा है, कोई आपको एजुकेट नहीं कर रहा किस तरीके से माइंडसेट रखना है, किस तरीके से काम करना है ना, किस तरीके से मार्केटिंग करना है। क्योंकि आज देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाएंगे। अगर सेल्स नहीं होता, अगर कोई भी सेल नहीं कर रहा होता, तो जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप तक नहीं पहुंचता। ये मोबाइल फोन कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसलिए आपके हाथ में है। अगर एक प्रोडक्ट चाहे वो कितना ही अच्छा हो, आपकी नीड का ना हो, ठीक है, आपका काम का ना हो, और मैं आपको लाके बेचना चाहूं, आप कभी नहीं खरीदोगे। बट वही चीज जो आपके काम की चीज है, आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसमें अच्छे बेनिफिट्स है, तो आप 100% डिसीजन लोगे, क्योंकि आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, राइट। तो माइंडसेट जब ये शिफ्ट होता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे तरीके काम करने के। मान लीजिए यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको ये प्रोडक्ट चाहिए, और आपने कंपनी के वेबसाइट में सामने वाले के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी भी कंपनी ने कर दिया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप किसी को जा जाके फोर्स करते, बताते, आप कन्विंस करते कि एक बार यूज करके देखो, फिर आपको वहां से फालतू का ज्ञान मिलता कि ये सब फालतू काम मत करो, है ना, क्योंकि आप उस इंसान को जाके अप्रोच कर रहे हो जिसको इसकी नीड ही नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये डर बहुत नॉर्मल है, बट राइट एजुकेशन, क्लैरिटी और सही तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। आज आप जॉब भी करने जा रहे हैं ना, तो भी एक मन में डर रहता है कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं, मुझे जो ट्रेनिंग मिलेंगी क्या मैं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आप इसको 3 महीना समय देते हो, आप चीजों को सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है। सिमिलरली यहां पे भी जब आप इसको समय देंगे, आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना। आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, प्रोडक्ट को आपने एक्सपीरियंस किया, साथ साथ आपने नॉलेज लिया, क्लैरिटी मिला कि कौन से प्रोडक्ट कौन सी चीज में काम आता है, हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, और उसके बाद आपने मार्केटिंग करना शुरू किया, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। अब मार्केटिंग दोनों तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही करो, आप बिना वीडियोस के भी कर सकते हो। लोगों को वीडियो बनाने में कितनी बार प्रॉब्लम नहीं होता, बट अपना फेस रिवील करने में, ऐसे कैमरा पे आने में प्रॉब्लम होता है, तो विदाउट फेस रिवील आप वीडियोस बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। रिटेल कैसे करना, उसमें भी मैं हेल्प करता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केटिंग करना सीखना होगा, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले आपका कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस शायद ना रहा हो, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और जो भी फर्स्ट टाइम करोगे वो तो सीखना पड़ेगा। हर कोई सीख के तो नहीं आता, और आए भी तो भी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, ये अलग तरीके से ऑपरेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, उसका नॉलेज लेना, क्लैरिटी लेना, फिर मार्केटिंग करना, लोगों को एजुकेट करना, और यही आप 90 डेज के लिए कंसिस्टेंसी से करते हो। जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं आपसे प्रोडक्ट परचेस करने में, वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करने लगेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट जो इनिशियल पहला जो आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, चाहे 5,000 की हो, 2cc की हो,
हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूं, इनमें से कुछ प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रिटेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो घबराना नहीं है ना। 5,000 रुपए से 30,000 रुपए से कोई इंसान बर्बाद नहीं होता है। बट आपको यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो घर बैठे आप 160 प्लस कंट्रीज में कर सकते हो। लाखों लोगों ने किया है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स जो बिजनेस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये सारी चीजें सही हैं तो एक ही चीज बच गई जिसको सही करना है, वो है खुद को, है ना। तो ये डर आना नॉर्मल है, बट इसको ओवरकम करना है तो राइट एजुकेशन एंड एक्शन से इस चीज को किया जा सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो अपने आप को जब ये सेल्स के रिजल्ट से, मतलब ये जो प्रेशर होता है कि ये इंसान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, जब इससे आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो, मत सोचो कि वो इंसान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्रॉस्पेक्ट है या कस्टमर है, ठीक है, आप इससे बात कर रहे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको सबसे पहले आपकी खुद की तैयारी पूरी होनी चाहिए, प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट है, वो किस सिचुएशन में लोगों को रेकमेंड करना चाहिए, उसकी नॉलेज क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान का पता होना चाहिए कि फॉरएवर बिजनेस किस तरीके से किसी को हेल्प कर सकता है। जब आपकी तैयारी पूरी होती है ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है ना। अब ये इंसान जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास एक जवाब होगा सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अब वो इंसान क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दे रहे हैं, आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसी में सेल्स हो जाता है। वो इंसान कन्विंस हो अपने आप हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ अब मैं डिसीजन लेने के लिए रेडी, क्योंकि वो डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहा था, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन्हीं ऑप्शंस में से एक पार्ट है। आपकी प्रोडक्ट वो क्यों यूज करे, आपके साथ वो बिजनेस क्यों करे, इसी का जवाब हमें देना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी तैयारी करना, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए, और इंटेंशन रखना सिर्फ हेल्प करना। मैं तो कितनी बार बात ऐसे करता हूं कि आप मना ही कर दो, ये जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये कस्टमर मुझे मना ही करते हैं, ठीक है, और मैं उस इंटेंशन से उसको एकदम वो सारी चीजें भी बता देता हूं जिससे मुझे लगता है कि शायद ये खरीदेगा नहीं। जैसे प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी के हैं और महंगे, ये मैं पहले ही बोल देता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, यहां पे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, ये मैं पहले ही बोल देता हूं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब मैंने अपने आप को सेल्स के रिजल्ट से डिटैच कर दिया और मेरा ओनली इंटेंशन होता है कि सामने वाले को मैं हेल्प कर सकूं और उसको मैं ये अश्योरेंस दे सकूं कि उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, और उसको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, कंपनी से प्रोडक्ट मिलेगा, बिल के साथ आएगा, कोई भी दिक्कत होगा मैं उसको हेल्प करूंगा। प्लस जो मेरी नॉलेज है और मैं जो कंसल्टेशन दे रहा हूं सामने वाले को कि किस तरीके से प्रोडक्ट उनको हेल्प करता है, ये और सामने वाले के मन में ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। जैसे ही सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट करने लग जाए, ठीक है, तो वो वहां पे डील क्लोज हो जाता है। और पहली बार क्या होता है, जब फर्स्ट इंटरेक्शन, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, जहां पे सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या करता हूं मैं, ये नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस, बस वही है कि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। आपका खुद का गट फीलिंग होना चाहिए कि यहाँ पे लॉस नहीं होगा, यहाँ पे इंसान फ्रॉड नहीं करेगा, जेन्युइन कस्टमर है और ये प्रोडक्ट चाहते हैं, वो डर रहे हैं प्रीपेड ऑर्डर करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर मैं इस रिस्क पे करता हूं कि आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाए तो आप मुझे फोन पे गूगल पे कर देना, बट उसके बाद के सारे प्रोडक्ट प्रीपेड ऑर्डर्स होंगे। ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कोई गलत काम आपके साथ नहीं करूंगा। और जब मैं एक और फैक्टर ये होता है, जब आप सही तरीके से मार्केटिंग करते हैं, सही तरीके से आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, सही तरीके से बिना किसी को फोर्स करे, जैसे इस तरीके से यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, आपकी धीरे धीरे एक फॉलोइंग बनने लगती है, सब्सक्राइबर बेस बनने लगता है ना। तो मैं ये भी हमेशा कहता हूं कि देखिए मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं, है ना, जहां पे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरी ऑनलाइन रेपुटेशन खराब हो, और मैं कुछ भी ऐसा गलत करूंगा तो कंपनी मुझे पकड़ेगी कि मैंने गलत किया है कि नहीं। तो इस तरीके से जब मेरी ऑनलाइन, इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस होना भी इंपॉर्टेंट है एक लेवल पे, जहां पे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगे, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स, और भी बहुत सारी बातें, बट आज इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा, बट इतना बताना चाहूंगा कि बेचना तो पड़ेगा, चाहे आप अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचो, खुद का बेचो या किसी और का बेचो या अपना समय बेचो, ठीक है, बेचना तो पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से। जब वो सही तरीका आप सीख जाते हैं तो ये डर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉरएवर बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गेट माय पॉइंट। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में